हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर जीएस मेडिकल क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इससे पहले हम पार्ट वन पढ़ा चुके हैं। ये हमारा पार्ट टू है। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। तो इसमें आप उसमें हमने माउथ और सलाइवरी ग्लैंड, ओरल कैविटी यानी कि कंप्लीट कर ली थी। इसमें हमारा फेरेंक्स आता है। फेरेंक्स इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरेंक्स डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है। द मेन फंक्शन ऑफ द फेरेंक्स इज दैट व्हेन वी ईट द फूड इट passes into the esophagus फूड पाइप। फेरेंक्स का मुख्य कार्य भोजन को जब हम खाते हैं तब हमारा भोजन फूड पाइप में चला जाता है। ये फेरेंक्स इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा फेरेंक्स है, वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग है। द मेन फंक्शन ऑफ द फेरेंक्स इज द मेन ऑफ द फूड पाइप। ये फेरेंक्स का जो मुख्य कार्य है, जब हम भोजन खाते हैं तो हमारा यानी कि भोजन हमारे फूड पाइप और ट्रेकिया दो होती हैं। जो ट्रेकिया होती है वो लंग्स में जाती है और फूड पाइप होता है वो हमारे स्टोमक में जाता है। तो फेरेंक्स का काम क्या होता है, भोजन को हमारे फूड पाइप में ही जाने दे, ट्रेकिया में ना जाने दे। ईसोफेगस, ईसोफेगस आल्सो कॉल्ड फूड पाइप। ईसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं। इट नॉर्मल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इट मेन फंक्शन इज इट ट्रांसपोर्ट द फूड माउथ टू स्टोमक। इसका मुख्य कार्य फूड को मुंह से पेट तक ले जाना होता है। स्टोमक, stomach is the J-shaped organ. Its upper part connects to the esophagus and lower part connects to the duodenum. स्टोमक एक जे शेप का ऑर्गन है। इसका ऊपर का पार्ट ईसोफेगस से और नीचे का पार्ट डुोडेनम से जुड़ा होता है। लेयर ऑफ स्टोमक, स्टोमक इज फोर लेयर्स। स्टोमक की चार लेयर है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलस एक्सटर्नस, सेरोसा। पार्ट ऑफ स्टोमक, स्टोमक डिवाइड्स इनटू थ्री पार्ट। स्टोमक के तीन पार्ट, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। नॉर्मल वेट ऑफ स्टोमक 900 ग्राम से 1.8 केजी तक स्टोमक का वेट होता है। साइज ऑफ स्टोमक 12 इंच इसकी लंबाई होती है, 6 इंच ये वाइड होता है यानी कि चौड़ाई होती है इसकी। बता इसके पार्ट। फंडस, फंडस इज द अपर पार्ट ऑफ स्टोमक। फंडस अमाशय का ऊपर वाला भाग है। ऑक्जेंटिक और पेरियंटल सेल आर प्रेजेंटेड इन फंडस बी सीक्रेट द एक्सियल। फंडस में ऑक्जेंटिक और पेरियंटल सेल्स पाई जाती हैं जो एक्सियल का सीक्रेशन करती हैं। बॉडी, बॉडी इज द मिडिल पार्ट ऑफ द स्टोमक। बॉडी स्टोमक के बीच का भाग है। थर्ड आता है पाइलोरस। पाइलोरस इज द लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक। इट्स लोअर पार्ट कनेक्ट विद द डुodenum। पाइलोरस स्टोमक के सबसे नीचे वाला भाग है और ये डुodenum से जुड़ा होता है। जो हमारे स्टोमक के तीन पार्ट है, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। जो फंडस है वो सबसे ऊपर वाला पार्ट है। जो बॉडी है वो मिडिल वाला पार्ट है और पाइलोरस है वो सबसे नीचे वाला पार्ट है जो कि डुodenum से जुड़ा होता है। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन इज नैरो ट्यूब। its upper part connect with the stomach and lower part connect with the large intestine। इस छोटी आंत पतली नली है। इसका ऊपर का भाग स्टोमक से जुड़ा होता है और नीचे का भाग लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। जो हमारी छोटी आंत है ये पतली नली होती है। जो इसका ऊपर का भाग होता है वो हमारे स्टोमक यानी कि पेट से जुड़ा होता है और जो इसका नीचे वाला भाग होता है लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत से जुड़ा होता है। इट्स नॉर्मल लेंथ 6 to 7 मीटर। इसकी जो लंबाई होती है वो 6 से 7 मीटर होती है। इसका नाम ही छोटी आंत होता है कि इसकी नैरो होने की वजह से, पतली होने की वजह से। लेकिन जीआईटी सिस्टम में सबसे लंबी यही होती है। पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के भाग। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, duodenum is U-like structure
Its upper part is connect with the stomach, gallbladder, and pancreas is opening in the duodenum. Duodenum U-like स्ट्रक्चर है। इसका ऊपर का भाग पेट से जुड़ा होता है और गॉलब्लैडर और पेनक्रियास डुodenum में खुलता है। मतलब जो हमारा डुodenum स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है डुodenum, वो क्या है यू लाइक स्ट्रक्चर, मतलब यू शेप का स्ट्रक्चर होता है उसका, और ये स्टोमक से जुड़ा होता है। और जो गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास हैं जो कि बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं, और जो हमारे स्टोमक में इसको मिक्स करते हैं, उसका सीक्रेशन भी हमारे ड्यूडेनम में होता है। जेजुनम, जेजुनम इज द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, देयर इज नो डाइजेशन। जेजुनम छोटी आंत का बीच का भाग है और यहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती। जो जेजुनम हमारा बीच का भाग है और यहाँ पर कोई पाचन संबंधित क्रिया नहीं होती है। इलियम, इलियम इज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन इज हियर। इलियम छोटी आंत का सबसे नीचे वाला भाग है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन यही होता है। इलियम हमारा छोटे आंत का सबसे छोटा भाग है और जो हमारे फूड का डाइजेशन होता है सबसे ज्यादा वो यही होता है। इसमें छोटी छोटी माइक्रोविलाई पाई जाती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। उसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। Large intestine is a long and thick tube about 2.5 inch diameter and its length about 1.5 meter. बड़ी आंत लंबी और मोटी खोखली नली है। इसका क्षेत्रफल 2.5 इंच और इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। यानी कि ये मोटी और खोखली, इसका क्षेत्रफल मतलब यानी कि एक पाइप मतलब कितना फूला हुआ होता है, ऐसे इसका क्षेत्रफल डायमीटर 2.5 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है। और छोटी आंत की 6 से 7 मीटर, इसकी है 1.5 मीटर। पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के भाग सीकम, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, सिग्मोइड कॉलम, रेक्टम, एनस। Main function of the large intestine is absorption of the water in undigested food. बड़ी आंत का मुख्य कार्य बिना पचे हुए खाने से पानी का एब्जॉर्प्शन करना है। अनडाइजेस्टेड फूड इज एलिमिनेशन बाय द एनस। जो हमारा बिना पचा हुआ भोजन होता है वो एनस के द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। और जहाँ पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ती है उसे हम लोग इलियोसीकम कहते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।